भगवान से मुकाबला करना चाहा है। ऐसा लगा कि भगवान ने कहा, कामदेव रात्रि का समय है, चंद्रमा चंचल होता है, चंद्रमा का समय है, हम तेरे से मुकाबला तेरे ही टाइम में करेंगे। यहाँ काम का प्रवेश नहीं है, यहाँ नाम का प्रवेश है। ठाकुर जी के महाराज में भाव का प्रवेश है और इस भाव के प्रवेश में महाराज गोपियों ने महाराज खूब आनंद के साथ किया है। हम सभी गोपी भाव में ही भगवान के साथ महाराज किए। गोपियों को एक बार अभिमान हो गया महाराज कहते समय कि इतने सारे संसार का मालिक जो ब्रह्म अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के मन में नहीं आता, वो हमारे कहने पे हमारे साथ नाच रहा है। महाराज अभिमान हुआ तो भगवान श्री किशोरी जी को लेके अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हुए हैं तो गोपियों ने यहां विरह गीत गाए हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। कभी तुलसी जी से पूछते हैं, कभी पीपल के वृक्ष से पूछते हैं, कभी यमुना जी से पूछते हैं, हमारे ठाकुर जी कहां चले गए हम सबके बीच में से। भक्तों को भी तो अभिमान हो जाता है ना कि मैं श्रेष्ठ भक्त हूं, और भगवान को अभिमान पसंद नहीं है, भगवान को प्रेम पसंद है। कई बार भक्तों को लगता है मेरी पूजा पद्धति सबसे बढ़िया है, ये बाकी जितने करते हैं सब गड़बड़ है। दूसरों को छोटा समझना, अपने को श्रेष्ठ समझना पूजा पद्धति में भी बाधक है। ऐसा होता है ना हम सबके साथ। हम अपनी पूजा को, अपने स्वरूप को, अपनी भक्ति को सबसे बढ़िया मानने लगते हैं, लेकिन भक्ति में उल्टी बात कही जाती है। भक्त तो वो होता है जो अपने आप को सबसे छोटा माने। भगवान ने भी सभी गोपियों को अभिमान हुआ, किशोरी जी को लेके चले गए हैं। भगवान किशोरी जी को लेके कुंज में प्रवेश किए हैं, किशोरी जी को अपने ऊपर धारण किया है। ऐसा भी लिखा है किशोरी जी को भी मान हो गया। गोपियों को अभिमान हुआ है, किशोरी जी को मान हुआ है, तो भगवान यहां से भी अदृश्य हो गए। सब गोपियों के सहित किशोरी जी ने जो स्तुति की है भगवान की, निवेदन करने के लिए जो स्तुति की है, उसको कहते हैं गोपी गीत। ऐसा कहा जाता है 40 दिनों तक कोई गोपी गीत का पाठ करे तो भगवान उसको दर्शन दे देते हैं। गोपियां कहती हैं, हे ठाकुर जी, प्रार्थना करती हैं कि हम तो वैकुंठ नहीं आ सकती थी, कितने ही जन्म जन्मांतर तक तपस्या करनी पड़े तब जाके आप अपने भक्तों को वैकुंठ में दर्शन देते हो, लेकिन हमारा भाग्य तो देखो, आप हमें स्वयं दर्शन देने के लिए हमारे ही घर ब्रज में आए हो। आपकी इतनी कृपालुता है। महाराज गोपियों ने तो क्या क्या नहीं कहा है। कहने लगे कि अगर मारना ही था तो विष जलाप्ययाद जो काली नाग था उसके विष से मर जाने देते। अगर आपको हमसे प्रेम नहीं था तो विष से मर जाने देते, दावाग्नल की अग्नि में जल जाने देते, इतने बड़े बड़े दैत्य आए उनसे मर जाने देते। लेकिन ये आपकी तिरछी नेत्रों से जो देखते हो ना, चितवन से जो देखते हो, इसकी मृत्यु बहुत कठोर है भगवान। महाराज गोपियों ने तो यहां तक कह दिया कि आप तो बड़े प्रतिज्ञा वाले बनते हो ना, कि जो मेरा एक बार हो जाता है मैं उसको कभी नहीं छोड़ता, और हमें यहां अकेले में एकांत में छोड़ के चले गए। भगवान भी बड़े कृपालु हैं, भगवान प्रकट हुए हैं और खूब द्रव्य रास किया है, सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया है। सब गोपियां भगवान को पाकर ये 6 महीने तक चला है ऐसा कहते हैं महाराज के बाद भगवान ने जब सब गोपियों का मनोरथ किया, मन तो सबकी सब मनमोहन को दे के आ गई, लेकिन तन से सबको वापस आना पड़ा। ऐसा लगा जो गोपियां रास में गई थी वो तो रास बिहारी के साथ ब्रज में ही रह गई, और जो वहां गई हैं वो नकली गोपियां वापस गई हैं। महाराज कुछ दिन बाद इधर
कंस को सूचना मिल गई। कंस को नारद जी ने जाके सूचना दी है, भगवान की लीलाएं अनेक हैं और समय भी अपनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, समय का भी ध्यान रखना है। कंस को नारद जी ने जाके सूचना दी है कि नारद, कंस, जिस काल को तू ढूंढ रहा है ना, वो नंद के घर में है। नंद बाबा के घर में जो लाला है वही तेरा काल है। और पूरी घटना नारद जी ने कंस को बताई। साधु महात्माओं का काम ही होता है कि भगवान की कृपा जल्दी से जल्दी क्षेत्र में पहुंचे। ये दुष्ट सभी क्षेत्रवासियों को कष्ट दे रहा है, इसका भगवान जल्दी विनाश करें ताकि इसकी दुष्टता, ये थोड़ा और बदमाशी करे तो इसके ऊपर अंकुश टाइट हो। इनकम टैक्स वाले भी ऐसा ही करते हैं, जब किसी को रंगे हाथों पकड़वाना होता है तो लोभ के सामान भेजते हैं कि कोई फंसेगा चक्कर में, रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। महात्मा भी ऐसे ही होते हैं। कंस को उकसाया कि अपनी दुष्टता बढ़ा ताकि भगवान को जल्दी से जल्दी तेरा अंत करने के लिए आना पड़े, मथुरा वासियों को कष्ट से मुक्ति मिले। कंस ने अपने द्वारा एक दुष्ट केसी घोड़ा बन के आया। केसी कहता है कि ठीक है कंस महाराज, मैं जाता हूं। अरे वो कृष्णचंद्र है तो मैं भी अंग्रेजी वाला केसी हूं। वो हिंदी के कृष्णचंद्र, मैं अंग्रेजी का केसी। कृष्णचंद्र का अंग्रेजी क्या बनेगा? केसी। हाँ, का मैं भी केसी हूं। घोड़े के स्वरूप में आया है। भगवान पर प्रहार करना चाहा यमुना जी के किनारे, भगवान ने उसके दोनों टांगे पकड़ी, गोल गोल घुमा के ऐसा झटका मारा, केसी का प्राणांत हो गया। व्योमासुर आया, व्योमासुर की मृत्यु कर दी। अरिष्टासुर आया, उसको भी ऐसे ही भगवान ने मुक्ति प्रदान की है। अघासुर को भी मारा है। भगवान ने कई दुष्टों को मारा। एक दिन कंस को लगा कि ये कब तक ऐसा होता रहेगा कि मैं अपनी सेना के प्रमुख सिपाहियों को भेजता रहूंगा, अपने बड़े बड़े दानवों को भेजता रहूंगा। इन दानवों को भेजने की अपेक्षा एक काम किया जाए, कृष्ण बलराम को ही मथुरा बुला लिया जाए। अपने राज्य के एक अधिकारी हैं अक्रूर जी, काका जी। काका जी को बुलाया गया, कहा तुम कृष्ण बलराम के काका लगते हो तो एक काम करो, ब्रज में जाओ, नंद भवन से हमारा मन है कि मथुरा में राज्य की प्रतिभाओं को सम्मान किया जाए, एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाए। उस मेले में तुम वृंदावन जाके कृष्ण और बलराम को लेके आ जाओ। अब अक्रूर जी की इच्छा तो हुई कि कह दें इससे कि क्यों बुला रहा है अपनी मौत को। मन तो नहीं था अक्रूर जी का, लेकिन काका जी ने बिना मन के भी कहा जैसी भगवान की इच्छा। अगर मैं मना करूंगा तो ये दुष्ट मारेगा, ब्रज में अगर भगवान को मैं लेके आ गया तो हो सकता है उनकी कृपा से इस दुष्ट के आतंक से हम सभी को मुक्ति मिल जाए। काका जी वृंदावन आए हैं। कथाएं सब आप लोगों ने सुनी हुई है, हमें तो केवल याद दिलानी है। श्रीमद् भागवत जी का जो मूल पाठ है ना, वो पाठ ठीक से हो रहा है और उस पाठ के अंतर्गत वो पाठ की पूर्णता ही हमारे यज्ञ की पूर्णता मानी जाती है। वो पाठ हमारे पंडित जी कर रहे हैं। कथाएं छूट जाती हैं, बहुत विस्तार से कथा कहोगे तब भी छूट जाएगी, कुछ ना कुछ छूट जाता है। पहले तो 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम बोलना पड़ता था, अब समय होता जा रहा है कम, लोगों के पास भी समय कम है, भक्तों के पास भी समय कम है, वक्ताओं के पास भी समय कम है। तो कम समय में जितनी कथाएं भगवान की सुन लो, जितना समय उपयोग में हो जाए वो बढ़िया। न बैठने वाले को टाइम है, ना सुनने वाले को टाइम है। महाराज काका जी वृंदावन आए। उनको इतनी चिंता है कि छोटे छोटे कृष्ण और बलराम को मैं मथुरा लेके आऊंगा। ये छोटे कृष्ण बलराम इतने बड़े दुष्ट का मुकाबला करेंगे कैसे? इससे कैसे लड़ाई करेंगे? सुबह के मथुरा से चले, मथुरा से वृंदावन आने में कितना टाइम लगता है? पैदल भी आए तो 3 घंटे में आदमी आराम से आ जाएगा। रथ लेके सुबह निकले हैं, शाम हो गई आते आते। शाम को जैसे ही वृंदावन की सीमा में पहुंचे हैं, कृष्ण बलराम ने पहचान लिया, अरे काका जी आए हैं, काका जी आए हैं। दौड़ के गले लग गए, प्रणाम किया, काका जी आओ घर चलो। काका क्रूर के चेहरे पर
कष्ट देख के भगवान कृष्ण ने धीरे से पूछा, काका जी क्या समस्या हो गई, परेशान क्यों हो? काका जी बोले, लाला तोते कहा छुपानो, ये दुष्ट कंस ने मुंह को बुलाने भेजो है, तुम दोनों भाइयों ने लेके आऊं और मथुरा के मेले में लेके जाऊं, और उसकी योजना है तुम लोगों को दंड देने की। भगवान बोले, सुनो काका जी ये बात कोई ते मत कहियो, जे आपने हमते कह दी, आप तो सबते कहो मेला दिखाने ले चलेगो, मेला दिखाने चलेंगे। काका जी को लेके घर पे आए हैं, बढ़िया भोजन प्रसादी कराई गई है, बढ़िया स्वागत सम्मान कराया गया है। रात्रि में काका जी ने बाबा से निवेदन किया कि बाबा मथुरा में राज्य की प्रतिभाओं का सम्मान होना है, अगर आप आदेश दो तो दोनों भैयाओं को लेके मैं मथुरा जाना चाहता हूं। बाबा बोले, भाई अकेले तो हम जान ना देंगे। मैया भी बहुत दुखी हो गई कि मथुरा जाएगा लाला, जा लाला देखबे के चक्कर में मैं बिना एक दिन भी ना रह सकूं, जा लाला के चक्कर में, जे लाला मथुरा चला जाएगा तो मैं देखूंगी कैसे, एक दिन कटेगा कैसे। महाराज भगवान ने सबको मनाया है। सुबह जैसे ही जाने को हुए, ब्रज की गोपियां, जितनी गोपियां भगवान को प्रेम करती हैं, ब्रज में तो कोई गोपी ऐसी है ही नहीं, चाहे वो 10 साल की हो चाहे 90 साल की, सब गोपियां हैं, सब भगवान को प्रेम करती हैं। रथ के आगे आके लेट गई, हम मथुरा नहीं जाने देंगे। भगवान ने निवेदन किया, बहुत समझाया है गोपियों को, बहुत प्यार से कहा है कि मुझे जाने दो, मैं पल्ले दिना को आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। वही परसों आज तक ब्रजवासी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो परसों बरसों में बदल गए। महाराज कृष्ण भगवान कन्हैया ने मैया से निवेदन किया, मैया इन गोपियों तक के मुझे जान दें, मैं वादा करता हूं परसों पक्का आ जाऊंगा। गोपियों को मनाया गया। काका जी कन्हैया और बलराम को साथ में लेके, सभी ब्रजवासियों को साथ में आने का न्योता देके सब अपने अपनी बैलगाड़ियों में पीछे आ रहे हैं। इधर कृष्ण और बलराम को लेके काका अक्रूर जी मथुरा की ओर चले हैं।